पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मुल्तान सखर मोटरवे, M1 पेशावर टोल प्लाजा से स्वाबी इंटरचेंज, M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज और M5 शेरशाह इंटरचेंज से रुकनपुर तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे भी कर्नल शेर खान इंटरचेंज से कटलंग इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1। अब से कुछ देर पहले तक दिल्ली का दूसरा और कराची का 13वां नंबर। लाहौर में 24 घंटे गुजारने का मतलब 10 सिगरेट फूंकना है। फ़ज़ाई आलूदगी का मतलब है शहरियों के लिए कबल अज़ वक्त मौत की सज़ा। फ़ज़ाई आलूदगी से हर पाकिस्तानी शहरी की उम्र 4.25 साल और लाहौरियों की उम्र 5 साल कम हो रही है। पंजाब और सिंध के ज़राई इलाकों में खाद बहरान के बायस काश्तकारों को गंदम की बिजाई में मुश्किलात का सामना। खाद डीलर्स का इंतजामिया की तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है रवां साल मुल्क की तारीख यूरिया की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई। आलमी मंडी के मुकाबले में पाकिस्तान में यूरिया सस्ती फ़रोख्त की जा रही है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन के बॉयकॉट का ऐलान भी कर दिया। मामले में पंजाब और इस्लामाबाद के यंग डॉक्टर्स भी कूद पड़े। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब में भी OPDs बंद करने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद में आज से इस्लामाबाद में टोकन हड़ताल होगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.84% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 46,457 टेस्ट किए गए। 391 नए मरीज सामने आए। कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 895 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर आखिरी बात इलेक्शन कमीशन की होगी और इलेक्शन कमीशन का इत्मीनान जरूरी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इंतखाबी इस्लाहात आइन के मुताबिक हुई। मामला उस वक्त मुतनाज़ा होगा जब इलेक्शन कमीशन तकनीकी तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात करवाना नामुमकिन है। अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी और इन्हें हटाने का इख्तियार सदर को देने की मुखालिफत। पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में मामला तय पा गए। नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली। सूबे में निचली सतह पर भी जमातों की बुनियादों पर इंतखाबात कराने का फैसला। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM, जमात इस्लामी और PSP ने महाज बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मेला सज गया। 20,881 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल नशिस्तों के लिए 37,752 उम्मीदवार मैदान में। जनरल इंडस्ट्री को एक दिन छोड़कर गैस मिलेगी। CNG सेक्टर 15 फरवरी तक बंद। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। सर्दियों में गैस सप्लाई पर ब्रीफिंग। 50 बड़े बरामद कुनंदगान समेत बरामदी शोबे को बिला तातुल गैस फराहमी जारी रहेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को 15 दिसंबर तक गैस फराहमी मॉनिटर की जाएगी। घरेलू सारिफिन गैस फराहमी में तरजीह करार। IMF के मुतालिबे पर हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, डिब्बाबंद खुराक और लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे। 800 cc से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ शामिल। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ तरमीमी बिल का हिस्सा। तरक्याती प्रोग्राम से 200 अरब रुपए कटने का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गया। डॉलर आसमान पर चला गया, रुपया ज़मीन पर आ गया। इंटरबैंक में $1 176 रुपए 42 पैसे का हो गया। IMF से मुआहदे के तहत हुकूमत को 12 जनवरी तक मिनी बजट मंजूर कराना होगा।
मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। वजीर आज़म इमरान खान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को वाज़ेह हिदायत। कहा कि जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे उन्हें बताएं, कानून की गिरफ्त में लाएं। वज़ीर आज़म समेत करप्ट वज़रा ने जो फैसले लिए उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आकर नाकामियों का एतराफ़ करें। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है। दिफा के अखराजात और तनख्वाहों के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने के जिम्मेदार इमरान नियाजी। कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए हैं। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। पीडीएम तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फौज चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा, ईवीएम के हवाले से वजीर आज़म की मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आने की पेशगोई कर दी। कहा नई ऑडियो से थरथली मच जाएगी, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी महंगाई पर बात कर रहे थे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी अपने दौर में सिस्टम बेहतर रखते तो आज महंगाई न होती। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना भी हटा दिया। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान को तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पहले सेक्रेटरी खजाना आरिफ खान और यूनुस ढागा तब्दील हुए, फिर नवीद कामरान बलोच और कामरान अली अफजल सेक्रेटरी खजाना रहे, फिर हामिद शेख को आजमाया गया, आखिर यूसुफ खान को लगाया गया, अब उन्हें भी हटाया गया है। मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन डीजी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब तैनात। मेजर जनरल कमाल अनवर आईजी फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान तुर्बत तैनात। मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर आईजी एफसी खैबर पख्तूनख्वा डीआई खान तैनात। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आइंदा 15 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ रोक दी। साहबजादे के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ़ होंगी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मरियम नवाज इस अरसे में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने ज़ाती तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़त सदर सलामती काउंसिल को पहुँचा दिया। ख़त में भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल अक़वामी अमन व अमान सलामती को लाहक ख़तरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। भारत गंदम अफगानिस्तान ले जाने से पीछे हट गया। भारत अपने ट्रकों पर गंदम अफगानिस्तान भेजना और सिक्योरिटी पाकिस्तान से चाहता है। पाकिस्तान की गंदम अफगानिस्तान ले जाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे WFP की खिदमात हासिल करने की तजवीज़। विफाकी वजारत तिजारत ने आलमी इदारे खुराक की तरफ से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान को 30,000 मीट्रिक टन आटा फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले निजी एयरलाइन तैयारे के लैंडिंग गेट से परिंदा टकरा गया। तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। मरम्मत के बायस परवाज की इस्लामाबाद से कराची रवानगी में ताख़ीर। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। अमरीका सफ़र के लिए एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया। सर्दियों में कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। पाबंदियों से मुतालिक वाइट हाउस का कहना है कि कोई इकदाम भी खारिज इम्कान नहीं। अमरीका में कोरोना से 24 घंटों में 1200 से ज़ायद अमवात, 1.25 लाख नए केसेस सामने आ गए।
फ्रांस के शिमाल मगरबी हिस्से में तलवार हमले में 2 खातून पुलिस एहलकार जख्मी। निंजा की तरह लिबास पहने शख्स ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुलिस ने हमलावर को गोली मारने के बाद पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि फौरी तौर पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि हमलावर का मकसद दहशतगर्दी था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से ढाका में शुरू होगा। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड शेर बंगला स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी और वनडे सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। सकलैन मुश्ताक उबूरी हेड कोच मुकर्रर। रोज़ा सेंट कल्चर फेस्टिवल आज से कराची के पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में शुरू हो रहा है। सकाफती स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ढोलक, ढांस, दस्तकारी और म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। महकमा स्पेशल एजुकेशन लाहौर का महफिल मौसीकी का एहतमाम। फनकारों ने सुर बिखेरे तो खुसूसी अफराद भी झूम उठे। और जियो टीवी का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और ड्रामे के ओरिजिनल साउंड ट्रैक का एक और एजाज यूट्यूब पर भी देखने वालों को पसंद आ गया। सबको पीछे छोड़ दिया। साउंड ट्रैक गाने वाले राहत फ़तेह अली खान कहते हैं कि वो गाने की रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है।